नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, इसमें एक ऐसा निर्णायक मोड़ आ गया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अजरबैजान ने इजरायली हथियारों के दम पर एक तरीके से इस युद्ध को ऑलमोस्ट जीत ही लिया है, क्योंकि अपने दुश्मन की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर बैठी है अजरबैजान की सेना और उसे ऑलमोस्ट घेर लिया है, यानी कि जीतने के बिल्कुल करीब बैठी है। 1% कोई चमत्कार ही हो जाए तभी अर्मेनिया के कोई चांस है, वरना अजरबैजान इस युद्ध को ले गया है इजरायली हथियारों के दम पर। और इस कामयाबी से ना सिर्फ रूस बल्कि खुद तुर्की भी हैरान है कि आखिरकार कर कैसे दिया, क्योंकि एक तरफ तो तुर्की और रूस में तो बातचीत शुरू हो गई थी, पुतिन और अर्दवान में फोन पर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स थे वो मॉस्को में और इधर इस्तांबुल में बैठकर बातचीत भी कर रहे थे कि कैसे युद्ध में दोनों देश संधि करेंगे। लेकिन अजरबैजान ने तख्ता पलट कर दिया है, काया पलट कर दिया सब कुछ। और मैं इस वीडियो में आप डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अपने में शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने सुबह आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध को खत्म करने को लेकर अब तुर्की भी और रूस भी दोनों आतुर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दोनों खत्म नहीं करेंगे तो अमेरिका खत्म कर देगा और उनका प्रभाव अजरबैजान से भी और अर्मेनिया से खत्म हो जाएगा। और साथ ही इसके जरिए ही अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध खत्म करवाने के चलते ही दोनों देशों में दोस्ती भी हो जाएंगी और दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ अलायंस बनाएंगे। और इसी को लेकर दोनों देशों में बातचीत भी शुरू हो चुकी थी और लग रहा था कि अगले 3-4 दिनों में युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात का अंदाजा अजरबैजान को भी था कि अगर जो बाइडेन अमेरिका का इलेक्शन जीतेंगे तो रूस और तुर्की क्लोज आएंगे और इसमें नुकसान अजरबैजान का ही था। तो उन्हें आखिरी मौका लगा कि अब आखिरी हमला किया जाए और जितना हिस्सा जीतना है उतना जीत लिया जाए अर्मेनिया का, वरना फिर वो एक तरीके से उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा तुर्की और रूस के गठबंधन के सामने। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा अटैक प्लान किया है। पिछले 2 दिनों के अंदर इस अटैक को अंजाम दिया गया है और इस अटैक में जो नार्गो काराबाख है, यानी कि वो रीजन है, पूरा ऑटोनोमस रीजन है जिसको लेकर लड़ाई चल रही है, बहुत बड़ा हिस्सा है ये, उसकी राजधानी है स्टेपनकार्ट, उसके करीब जो एक बड़ा शहर था उस पर कब्जा कर लिया है अजरबैजान की सेना ने। और स्टेपनकार्ट जो राजधानी है उसके बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। कितना करीब, आप मानिए कि जैसे कि दिल्ली से मेरठ या गाजियाबाद की दूरी है, इतनी नज़दीक पहुंच चुके हैं, यानी काफ़ी नज़दीक है। वहां से वो हैवी शेलिंग के जरिए भी स्टेपनकार्ट पर कब्जा कर सकते हैं। अगर वो तगड़ा हमला करते हैं एक रात के अंदर ही तो स्टेपनकार्ट उनके हाथ से अर्मेनिया के निकल जाएगी और ये अजरबैजान के हिस्से पूरा आ जाएगा, नार्गो काराबाख का हिस्सा। और ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि इस युद्ध को जीत गया है ऑलमोस्ट अजरबैजान। जो उसने गैम्बल खेला था कि एक बड़ा हमला किया जाए वो उसने कर दिया और वो उसका कामयाब भी रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आर्टिकल में आपको दिखा रहा हूं। और ये पूरा जो हमला अंजाम दिया गया है ना, इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था इजरायली हथियार। इजराइल ने इस जो 27 सितंबर से युद्ध स्टार्ट हुआ था अब तक लगातार हथियारों की सप्लाई रखी थी, यहां तक कि बीच में कुछ दिनों के लिए अजरबैजान को तुर्की ने भी हथियारों की सप्लाई रोक दी थी, लेकिन इजराइल तो लगातार हथियार सप्लाई कर ही रहा था अजरबैजान को ताकि वो युद्ध में लगातार जीतता रहे। और इसका फायदा अजरबैजान को मिला है। अजरबैजान ने इन्हीं लीथल हथियारों के दम पर एक तरीके से जीत हासिल कर ली है और बहुत ही क्लोज है जीतने के इस युद्ध को अजरबैजान। और इजराइल इसका सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया। यहाँ तक कि आपको बता दो कि इजराइल की आलोचना ना सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन बल्कि रूस ने भी की थी कि आप क्यों हथियार सप्लाई कर रहे हो अजरबैजान को, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा, लगातार सपोर्ट करता रहा। और उसी का नतीजा है कि अर्मेनिया इस युद्ध की हार के करीब पहुंच चुका है। और फिलहाल अपडेटेड स्थिति यह है कि स्टेपनकार्ट को बचाने के लिए अर्मेनिया और उधर से अजरबैजान दोनों में जबरदस्त युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों देशों की सेना जबरदस्त युद्ध लड़ रही हैं। जो तुर्की और रूस ने पहले भी शांति समझौता किया था, सीज फायर किया था, उसे दोनों देशों ने धता बता दिया है। उधर से वो बचाने के लिए और अजरबैजान कब्जाने के लिए जोरदार युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों देश अभी भी, तुर्की भी और रूस भी, युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। और रही बात अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया को इस युद्ध में जीतने का एक ही चांस है, या तो रूस उसके समर्थन में खुलकर आए या फिर अमेरिका खुलकर आए, जो अपने सैनिक उतारे और भारी संख्या में हथियार अर्मेनिया को दे, तभी उसका बचना संभव है। वरना जो नार्गो काराबाख पूरा उसका एक राज्य है वो उसके हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है। और मैं इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखूंगा। जैसे ही कुछ अपडेट आई मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि क्या हुआ है। और आप भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना था, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और मैंने इधर वीडियो डाल दी तो आपको वीडियो मिलेगी नहीं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ ही नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।